दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री जी का जो क्रम रहा है, हमारे देश के आज़ाद होने से लेकर के अब तक कितने प्रधानमंत्री आए हैं और कितना कार्यकाल उनका रहा है, इस क्रोनोलॉजी को लेकर के और उनके क्रम को लेकर के हमारे एग्जाम्स में प्रश्न आते रहे हैं कि जैसे पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी जी किस नंबर की प्रधानमंत्री थी, 4th या 5th या 6th। इसको लेकर के बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। हम लोग लर्न तो कर लेते हैं कि हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री थे, बट एक्चुअली में हमें क्रम नहीं पता होता है और हमें उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर किसी को पता भी होता है तो बस एक दो जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप इंदिरा गांधी जी का लर्न कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का याद कर सकते हैं, बट और सबके बारे में हमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है जो थोड़े थोड़े टाइम के लिए आए हुए होते हैं। तो दोस्तों, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ही बहुत ही बढ़िया मज़ेदार ट्रिक, जिसे आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे और आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, या आप हमारी वीडियो को 2 से 4 बार देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब अपनी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये ट्रिक है, प्रधानमंत्री जी के जो क्रम रहा है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसमें है हमारी ट्रिक जो है, पहले हम ट्रिक पढ़ के सुनते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो जैसी हमारी ट्रिक है, जवाहरलाल लाल इंदिरा मोर चरण। दोस्तों, जैसे मैं आपको प्रोनाउंस करके सुना रही हूँ, सेम आप ऐसे ही प्रोनाउंस करिएगा। जवाहरलाल इंदिरा मोर चरण, इंदिरा राजीव विश्वनाथ चंद्रशेखर, इंदिरा राजीव विश्वनाथ चंद्रशेखर, नरसिंह अटल देव इंद्र अटल, नरसिंह अटल देव इंद्र अटल, मनमोहन नरेंद्र रहेंगे कब तक, मनमोहन नरेंद्र रहेंगे कब तक। तो दोस्तों, अब हम अपने इस ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कौन से प्रधानमंत्री का क्रम कैसा था। जैसे जवाहर से है जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद लाल से है हमारा गुलजारीलाल नंदा। आप देख सकते हैं हमने क्रम में भी लिख रखा है, 2nd नंबर पर हमारे हैं गुलजारीलाल नंदा जी। गुलजारीलाल नंदा जी का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक। उसके बाद हमारे तीसरे प्रधानमंत्री आते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। तीसरे प्रधानमंत्री हमारे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन आता है? लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल रहता है दोस्तों 1964 से लेकर के 1966 तक का। उसके बाद हमारे 4th नंबर के प्रधानमंत्री आते हैं, वापस से आते हैं गुलजारीलाल नंदा जी। दोस्तों, इस बार भी गुलजारीलाल नंदा जी आते हैं और वो केवल 11 जनवरी यानी 11 जनवरी 1964 से 24 जनवरी 1964 तक के लिए ही प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं हमारे 5th नंबर पे आते हैं इंदिरा गांधी जी, जिनके बारे में आप तो अब जानते ही हैं। इंदिरा गांधी जी हमारी आती हैं, 5th नंबर की प्रधानमंत्री बनती हैं वो, और वो 1966 से लेकर के 1977 तक रहती हैं। पूरे 10 ईयर्स 10 साल तक प्रधानमंत्री रहती हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार चेंज हो जाती है और फिर आते हैं मोरारजी देसाई। जैसा कि आप हमारे ट्रिक में भी देख सकते हैं, क्रम है लाल इंदिरा मोर चरण। फर्स्ट 1 नंबर 2 3 4 5 पर इंदिरा गांधी जी और 5 पर ही हमारा ट्रिक भी है। तो आपको लर्न करने में बहुत ही आसानी रहेगी और आप उनके नाम से भी इजीली पकड़ सकते हैं। मोर से किसका नाम, कौन से प्रधानमंत्री, यानी कि मोरारजी देसाई हैं। वैसे ही चरण से कौन है? चौधरी चरण सिंह जी। ये कब से कब तक थे? 1979 से 80 तक। इसके बाद दोस्तों वापस हमारी इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं और इस बार हमारी इंदिरा गांधी जी, हमारी सम्माननीय हमारी इंदिरा गांधी जी केवल 4 ईयर के लिए वो प्रधानमंत्री बन पाती हैं, क्योंकि आपको पता है 31 अक्टूबर 1984 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर पर आते हैं राजीव गांधी जी। 9 नंबर पर आते हैं राजीव गांधी जी का कार्यकाल 1984 से लेकर के 89 तक रहा है और फिर वापस से इनकी हत्या कर दी जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। उसके बाद वापस आते हैं हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। आप विश्वनाथ याद कर लीजिए, क्योंकि इसके नाम से कोई हमारा प्रधानमंत्री में किसी का क्रम रहा नहीं है। अगर एग्जाम में आता है तो हम वहाँ से उसको क्रोनोलॉजी बिठा सकते हैं। और हमारे ट्रिक में भी आप देख सकते हैं, राजीव जी के बाद हमारा है विश्वनाथ, और आपको लर्न करने में इस प्रकार बहुत ही आसानी रहेगी। उसके बाद आता है चंद्रशेखर जी केवल 1 साल के लिए आते हैं, 1990 से 1991 तक। उसके बाद है
नरसिंह जी का कार्यकाल रहा है 1991 से लेकर 1996 तक, जिसमें आप देख सकते हैं इनका पूरा 5 ईयर का कार्यकाल रहा था। उसके बाद हमारे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री रहते हैं, जिनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता है दोस्तों। तो उसके बाद हमारे कार्यकाल किसका रहता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई 1996 को अपना शपथ लेते हैं और 1 जून 1996 तक ही वो केवल प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद उनकी सरकार गिर जाती है और फिर हमारे दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं 14 क्रम के 14वें नंबर के HD देवगौड़ा, और वह 1996 से 1997 तक 1 ईयर उनका कार्यकाल रहता है और वापस से सरकार गिर जाती है। उसके बाद बनते हैं 15वें नंबर के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। क्या नाम है उनका? इंद्र कुमार गुजराल। और फिर 16वें क्रम के प्रधानमंत्री वापस से बनते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1998 से 1999 उनका पहला 5 ईयर का कार्यकाल रहता है, पूरे 5 साल तक। उसके बाद वापस से उनका कार्यकाल आता है 1999 से लेकर के 2004 यानी कि 2004 तक। और आप हमारे ट्रिक में भी देख सकते हैं कि किसका कार्यकाल डबल रहा है, जैसे कि अटल देव यानी कि अटल जी एक बार आते हैं, वापस से देव आते हैं। देव से आपका क्या नाम याद रखना है? HD देवगौड़ा। और फिर इंद्र कुमार गुजराल। और फिर अटल बार यानी कि अटल अब 2 बार आएंगे, या इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अटल बार का मतलब है कि अटल जी के बाद से अब जितने PM आएंगे वो बार आएंगे, यानी रिपीट करेंगे। उसके बाद है हमारा 17वें नंबर के प्रधानमंत्री है हमारे मनमोहन। ट्रिक में भी है मनमोहन, मैंने लिख दिया है मनमोहन नरेंद्र रहेंगे कब तक, यानी कि उसके बाद आते हैं हमारे मनमोहन सिंह जी। और फिर आते हैं नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल तो आपको पता ही है, 2014 से लेकर के अभी तक उनका कार्यकाल चल ही रहा है और ये उनका 3रा कार्यकाल है। दोस्तों, आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ।